जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और ये क्लास 12th की है। चैप्टर फर्स्ट दुर्धरता का अंत, उसका आज हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो दुर्धरता का अंत, इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही दो महाशक्तियों का उदय होता है। अब दो महाशक्तियाँ कौन कौन हैं, तो यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो क्यों दो महाशक्तियाँ उभरी, क्या विचारधारा थी इनकी, तो दो महाशक्तियों की विचारधारा दोनों की अलग अलग थी। तो जो सबसे बड़ी महाशक्ति वर्तमान में भी है यूएसए, तो उसकी विचारधारा क्या है, पूंजीवाद। और दूसरी महाशक्ति क्या थी, यूएसएसआर, जिसकी विचारधारा साम्यवाद थी। तो पूंजीवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है, तो पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर उत्पादन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, सब कुछ बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, मांग और पूंजी दोनों। और साम्यवाद का अर्थ है कि सब कुछ नियंत्रण किसके किसके कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है। तो शीत युद्ध का आरंभ हो जाता है दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही। तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ और शीत युद्ध का आरंभ होता है। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें युद्ध की संभावनाएं बनती है पर युद्ध नहीं होता है। तो 1945 में शीत युद्ध स्टार्ट होता है और 1991 तक चलता है, जब तक कि यूएसएसआर का अंत नहीं हो जाता। अब ये यूएसएसआर है क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोवियत संघ बोलते हैं। तो यूएसएसआर कितने देशों से मिलकर बना हुआ देश है, 15 देशों से। तो यूएसएसआर कब बना, 1917 में, रूस की क्रांति में। इसने किस चीज़ की स्थापना की, पूरे विश्व में साम्यवाद विचारधारा की और एक सोवियत प्रणाली का आरंभ किया। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, सोवियत प्रणाली क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। तो सोवियत प्रणाली क्या है, एक साम्यवाद प्रणाली है और इसमें हम अलग अलग बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 बिंदु हैं इसके। तो क्या है सामाजिक, समाज में सबको, मतलब जो लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ लोगों के पास क्या अधिकार था, काम करने का अधिकार था। समाज में समानता थी, रोजगार सबको था, रोजगार का अधिकार सबके पास था, सब काम करते थे, उनको उसके बदले में खाने की वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा सरकार कुछ कल्याणकारी कार्य करती थी, जैसे कि सरकार अस्पताल, शिक्षा, ये सब मुफ्त में देती थी लोगों को। इसके अलावा अब हम आर्थिक की बात करते हैं, तो आर्थिक में क्या आएगा, देश के अंदर साम्यवाद था। अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, देश के अंदर ही सभी वस्तुओं का उत्पादन होता था, सुई से लेके काठ तक। और पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 वर्षों के लिए आती थी और नियोजित विकास था, नियोजन करके सारा विकास किया गया था, सब कुछ प्लान किया फिर उसको इम्प्लीमेंट करते थे। दूसरा आर्थिक समानता थी, सब समान थे। इसके अलावा आयात प्रतिबंध, देश के अंदर कुछ भी बाहर से नहीं आता था। अब हम बात करते हैं राजनीति की, कि राजनीति में लोगों के पास क्या अधिकार थे, क्या नहीं थे। सोवियत प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, साम्यवाद प्रणाली थी, एक पार्टी सिस्टम था, सिर्फ कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कोई राजनीतिक अधिकार किसी के पास नहीं था। प्रेस पर भी क्या लगा रखा था उन्होंने, प्रतिबंध लगा रखा था। धन्यवाद।